दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज रमजानुल मुबारक का 5वां दिन है और 5वां रोजा है। अल्हम्दुलिल्लाह 4 रोजे मुकम्मल हो गए और आज 5वां रोजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको नसीब फरमाया। और 5वें रोजे की बरकत से और 5वें रोजे के अदद के एतबार से आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ खास बातें रमजानुल मुबारक के महीने के ताल्लुक से और 5वें रोजे के ताल्लुक से आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, अत-तरगीब व तरहीब के अंदर एक रिवायत हजरत सैयदना जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी अता की हैं जो इससे पहले किसी भी नबी अलैहिस्सलाम को अता नहीं की। 5 चीजें अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझसे पहले जितने भी अंबिया आए, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, किसी भी नबी कि उम्मत को ये 5 चीजें अता नहीं की गई जो मेरी उम्मत को रमजानुल मुबारक के महीने में अता की हैं। अब वो 5 चीजें कौन सी हैं, इंशाअल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। आज 5वां रोजा है और शनिचर का दिन है, यानी हफ्ते का दिन है। और हमें कौन कौन सी इबादतें करना है और हमारे लिए कौन सी इबादतें खास हैं, 5 ऐसी खसलतें आदतें बताऊंगा और 5 ऐसी इबादतें बताऊंगा जिनका करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज 5वां रोजा है। बड़े ध्यान से इस पूरे बयान को सुनिएगा कुरान और हदीस की रोशनी में, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा। अब आइएगा शुरू करते हैं। अत-तरगीब व तरहीब किताब का नाम। हजरत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत को माह रमजान में 5 चीजें ऐसी अता की हैं जो मुझसे पहले किसी नबी अलैहिस्सलाम को ना मिली। नंबर 1, पहली, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, पहली चीज क्या है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब रमजानुल मुबारक की पहली रात होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, रहमत की नजर फरमाता है। और जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला रहमत की नजर फरमा ले तो उसे कभी अजाब नहीं देगा। रमजानुल मुबारक के महीने में जो बंदे रोजे रखते हैं, दिन भर फाके से रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों की तरफ रहमत की नजर फरमाता है। और आका फरमाते हैं कि अल्लाह पाक जिसकी तरफ एक मर्तबा रहमत की नजर फरमा ले फिर कभी उसे अजाब नहीं देगा। पहली चीज। नंबर 2, दूसरी चीज कौन सी अता की गई, तो दूसरी चीज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाम के वक्त रोजादार के मुंह से जो बू आती है, शाम के वक्त में जब पूरा दिन इंसान रोजे से रहता है ना, और शाम के वक्त में जो रोजादार के मुंह से बू आती है, तो उस बू के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को वो रोजादार की बू, रोजादार के मुंह से निकलने वाली वो हवा, वो मुंह मुश्क की खुशबू से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब है। यानी अल्लाह तबारक व तआला को मुश्क से ज्यादा रोजादार के मुंह से जो बू आती है शाम के वक्त में, वो मुश्क से भी ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद है। दूसरी चीज, 2 चीजें हो गई। अब तीसरी चीज के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नंबर 3, फरिश्ते हर रात और दिन उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं जो रोजा रखते हैं, जो रोजा रखते हैं सुबह से लेकर शाम तक। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते हर रात और हर दिन, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फरिश्ते उनके लिए मगफिरत की दुआएं करते रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जिसके लिए अल्लाह के फरिश्ते मगफिरत की दुआएं करते हैं तो उसकी मगफिरत कैसे नहीं हो सकती।
تو یہ تین چیزیں ہو گئی. اب چوتھی چیز کیا عطا کی گئی ہے؟ چوتھی چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 4، اللہ تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے. اللہ رب العزت جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے تو مزین ہو جا. کسے؟ جنت کو حکم فرماتا ہے، اے جنت تو میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ و پیراستہ ہو جا، اپنے آپ کو سنوار لے، اپنے آپ کو سجا لے. ان قریب وہ دنیا کی مشقتیں برداشت کر کے تیرے اندر آنے والے ہیں، اس لیے تو اپنے آپ کو سجا لے، آراستہ و پیراستہ کر لے. تو چوتھی چیز یہ عطا کی گئی. اب پانچویں چیز کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کو مکمل کرتا ہے، اپنی مزدوری سے فارغ ہو جاتا ہے، تو پھر اسے اس کی اجرت دی جاتی ہے. تو پتہ چلا کہ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہوتے ہیں. پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر ہے جس رات میں سب کو بخشش فرما دی جاتی ہے، مغفرت کر دی جاتی ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی پورا دن مزدوری کرتا ہے اور مزدوری سے جب فارغ ہوتا ہے تو شام کے وقت میں اس کی اجرت دی جاتی ہے، اس کو اس کا دن بھر کی مزدوری دی جاتی ہے. تو جو لوگ پورا مہینہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی اجرت انہیں عطا کرتا ہے کہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے لاسٹ میں. تو یہ انعام اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 چیزیں میری امت کو عطا کی گئی ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان کے اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہیں، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. اب آئیے گا اگلی حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. دیکھیے گا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے، جس میں آقا فرما رہے ہیں کہ ایک رات ایسی بھی آتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات ایسی بھی آتی ہے. اب وہ رات کون سی آتی ہے اس مہینے میں، ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں. تو آقا نے فرمایا کہ ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ماہ کے ماہ مبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالی نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام کے لیے حکم فرمایا. اور یعنی قیام یعنی یہ سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں قیام فرماتے تھے، قرآن مقدس پڑھا کرتے تھے. تو جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا. اگر کسی نے کوئی نیکی کا کام کیا تو یہ نیکی کا کام کرنا ایسا ہے جیسے کسی دوسرے مہینے میں، کسی اور مہینے میں فرض ادا کر لیا ہو. اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اور دنوں میں
70 फर्ज अदा किए, 70 फर्ज अदा किए। और ये महीना सब्र का है, और सब्र का सवाब जन्नत है। जो बंदा सब्र करता है, दिन भर खाने पीने की चीजों को देख करके सब्र करता रहता है, अपनी ख्वाहिशात के बारे में भी सब्र करता है, सब चीजों के बारे में वो सब्र करता है, और सब्र का फल अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अता किया है। सब्र का फल जन्नत है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। देखिएगा, ये महीना सब्र का है और सब्र का सवाब जन्नत है। और ये महीना मुआसात यानी गमख्वारी और भलाई का है। लोग ज्यादातर इस महीने में भलाई करते हैं, एक दूसरे के काम में आते हैं और बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो ये मुआसात का है। और इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है जो उसमें रोजा इफ्तार करे, और इसके गुनाहों के लिए मगफिरत है, और उसकी गर्दन आजाद कर दी जाती है आग से, यानी उसको आग से आजाद कर दिया जाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, ये रमजानुल मुबारक का वो मुकद्दस महीना है कि जिस महीने में शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे खुशू और खुजू के साथ दिनों रात इबादत करते रहे, दिनों रात इबादत में मसरूफ रहे। देखिएगा, रमजानुल मुबारक के अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमजानुल मुबारक के जो है 4 नाम हैं। कितने? 4 नाम। अल्लाह अकबर। अब वो 4 नाम देखिए, मुफस्सिर शहीर हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी तफसीर नईमी में फरमाते हैं कि इस मुबारक महीने के कुल 4 नाम हैं। कितने? 4 नाम। अब वो 4 नाम कौन कौन से हैं? एक तो हो गया माहे रमजान, नंबर 2 माहे सब्र, नंबर 2 माहे सब्र भी इसको कहा जाता है, और नंबर 3 माहे मुवासात यानी गमख्वारी का महीना, नंबर 4 चौथे नंबर पर आता है माहे वुसअते रिस्क। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के रिस्क को कुशादा फरमा देता है और मोमिनों के रिस्क को बढ़ा देता है, जिससे कि लोग इफ्तार करते हैं। तो ये 4 नाम हो गए। देखिए, माह रमजान ये बड़ी बरकत वाला महीना है। देखिए, इसके ताल्लुक से लिखा है कि हर महीने में खास तारीखें और तारीखों में भी खास वक्त में इबादत होती है, तारीखों में भी खास वक्त में इबादत होती है। लेकिन यहां पर लिखते हैं, देखिए जैसे कि ईद है, तो ईद जब आती है तो ईद में एक खास वक्त होता है जिसमें कि लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो मखसूस वक्त में एक इबादत होती है। इसी तरीके से कुछ तारीखें होती है दूसरे महीनों की, उसमें जैसे कि हज है, तो हज के कुछ अय्याम हैं, उसमें खास इबादतें होती हैं। तो हज और जैसे कि मुहर्रम की 10वीं तारीख अफजल है, मगर माह रमजान में, रमजान के महीने के बारे में बता रहे हैं कि रमजान में हर दिन, हर वक्त, हर साथ इबादत होती है, हर साथ इबादत होती है। यानी रोजा ये भी इबादत है, इफ्तार ये भी इबादत है, और इफ्तार के बाद तरावी का इंतजार करना ये भी इबादत है, और तरावी के बाद सो करके सहरी का इंतजार करना ये भी इबादत है, और इबादत फिर सहरी खाना ये भी इबादत है। यूं समझिएगा कि इसका हर हर लम्हा रमजानुल मुबारक का, यानी दिन हो या रात हो, हर हर लम्हा इबादत में बंदे का गुजरता है। तो रमजान एक भट्टी है, एक मिसाल दे रहे हैं कि रमजानुल मुबारक ये एक भट्टी है, जैसे कि भट्टी गंदे लोहे को साफ और शफाफ बना देती है, साफ कर देती है, और लोहे को मशीन का पुर्जा बनाकर कीमती कर देती है। इसी तरीके से सोने को जेवर बनाकर इस्तेमाल के लायक कर देती है भट्टी। ऐसे ही माह रमजान ये गुनाहगारों को पाक करने वाली भट्टी है। माह रमजान, ये जो रमजान का महीना चल रहा है ना, ये गुनाहगारों को पाक करने वाली एक भट्टी है कि जो बंदा
गुनाह करता रहा। जब रमजान का महीना आता है तो इस रमजान के महीने की इस भट्टी में जब वो चला जाता है तो गुनाहों से पाक और साफ होकर के निकलता है, यानी वो गुनाहों को छोड़ देता है और फिर वो नेक बन जाता है। रमजानुल मुबारक में नफल का सवाब, नफल नमाज पढ़ने का सवाब फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। बाज उलमा फरमाते हैं कि जो रमजान में मर जाए, जिसका रमजान के महीने में इंतकाल हो जाए, उससे सवालाते कब्र नहीं होते, यानी कब्र में जाने के बाद मुनकर नकीर उससे सवाल नहीं करते। कितनी अच्छी मौत होती है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं कि परवरदिगार आपको, हमें सबको रमजानुल मुबारक का महीना हो, गुम्बद खजरा नजरों के सामने हो और मदीने के अंदर आपको और हमें मौत आ रही हो। बहुत बड़े खुश नसीब होंगे हम लोग कि बस हमारी यही दुआ है कि परवरदिगार मदीने की सरजमीन हो, रमजान का महीना हो, जुमे का दिन हो और हमारा सर सजदे में हो और हमारी रूह कब्ज हो रही हो और हमारी जबान पर कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी मौत नसीब फरमाए। तो बाज उलमा फरमाते हैं कि रमजान के महीने में मरने वाले शख्स से कब्र में सवाल जवाब नहीं होते हैं। इस महीने में शब कद्र है, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मुक़द्दस को शब कद्र में उतारा। तो देखिएगा रमजान में इब्लीस को कैद कर दिया जाता है, यानी शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और फिर रोजादार रोजे रखते हैं, इबादतें करते हैं ताकि वह सुकून से इबादतें कर सकें। रमजान के खाने पीने का हिसाब नहीं, यानी क़यामत में रमजान और कुरान ये दोनों शफायत कराएंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि रमजान आएगा, ये रोजा आएगा, आने के बाद अल्लाह के बारगाह में अर्ज करेगा परवरदिगार मैंने इसे पूरा दिन खाने पीने से रोक के रखा, ए परवरदिगार तू इसकी बख्शिश फरमा दे, ए मालिक को मौला तू इसकी मगफिरत फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक के सदके में और रमजान के कहने के मुताबिक जो है उस बंदे की मगफिरत फरमा देगा और उसे जन्नत अता फरमा देगा। इसी तरीके से कुरान, जो आप रोजा रख के रोजाना कुरान पढ़ते हैं ना, पारा पढ़ते, रोज कुरान पढ़ते, कभी रात में कभी दिन में, तो यही कुरान मैदान महशर में अल्लाह पाक के बारगाह में हाजिर होगा, अर्ज करेगा ए परवरदिगार मैंने, इसने जो है मुझे रात में भी पढ़ा, इसने मुझे दिन में भी पढ़ा, ए परवरदिगार तू इसकी बख्शिश फरमा दे, तू इसकी मगफिरत फरमा दे, ए मालिक मौला तू इसे जन्नत अता फरमा दे। तो अल्लाह पाक इस कुरान मुकद्दस के कहने से उस बंदे की मगफिरत फरमा देगा और जन्नत अता फरमा। अब देखिएगा एक फजीलत और मैं आपको बताऊं, रमजानुल मुबारक में हर कैदी को छोड़ देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में हर कैदी को छोड़ देते थे और हर साइल को अता फरमाते थे। अल्लाह तबारक व तआला भी रमजान में जहन्नमियों को छोड़ता है, लिहाजा चाहिए कि रमजान में नेक काम किए जाएं और गुनाहों से बचा जाए। कुरान करीम में सिर्फ रमजान शरीफ ही का नाम लिया गया है। महीने तो और भी बहुत हैं, और भी बहुत सारे महीने हैं, लेकिन कुरान करीम में सिर्फ रमजान का ही शहरुर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने रमजान के महीने में कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया। देखिए कुरान करीम में सिर्फ रमजान शरीफ का ही नाम लिया गया है और इसी के फजाइल बयान हुए हैं। किसी दूसरे महीने का नाम सराहतन नहीं लिया गया है। और महीनों में सिर्फ माह रमजान का नाम कुरान शरीफ में लिया गया है। औरतों में सिर्फ बीबी मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम कुरान में आया है। सहाबा में सिर्फ हजरत सैयदना ज़ैद इब्न हारिसा का नाम आया है और कुरान में, जिससे कि इन तीनों की अजमत मालूम होती है। रमजान शरीफ में इफ्तारी और सहरी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। जो बंदा सहरी के वक्त में या इफ्तारी के वक्त में दुआ मांगता है तो परवरदिगार उसकी दुआ को बहुत जल्दी कबूल फरमा लेता है। रमजान में 5 हुरूफ, रमजान में 5 ऐसी चीजें बंदे को हासिल होती हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा।
देखिए अगर रमजान में 5 हरूफ हैं, रमजान में कितने हरूफ हैं? रा, मीम, दौद और अलिफ और नून। तो ये रमजान में 5 हरूफ हैं। अब 5 हरूफ, हर हर्फ कुछ ना कुछ आपको पैगाम दे रहा है। देखिएगा हर हर्फ का एक मतलब होता है। जैसे कि मीम, जैसे कि रा है, रा, तो रा से मुराद रहमत इलाही। रमजान में पहले रा आ रहा, तो रा से जो मुराद है ना वो रहमत इलाही है। फिर मीम, मीम से मुराद मोहब्बत इलाही। और द्वा से मुराद ज़माने इलाही। और अलिफ से मुराद अमाने इलाही। और नून से मुराद यहां पर लिया गया है नूरे इलाही, नूरे इलाही। तो देखिए रमजान में 5 इबादत जो है बहुत ही ज्यादा खास होती हैं। एक रोजा, नंबर 2 तरावी, नंबर 3 तिलावत कुरान, नंबर 4 एतिकाफ और नंबर 5 शबे कद्र। तो रमजानुल मुबारक के महीने में ये 5 इबादतें बहुत ही ज्यादा खास होती हैं। और ये 5 इबादतें जो बंदा कर लेता है तो इन 5 इबादत करने वालों को अल्लाह तबारक व तआला इनाम अता फरमाता है और वो इनाम जन्नत है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस बयान में बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी कुरान और हदीस के हवाले से। इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी सुन के इस पर अमल कर सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।